बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेपर कंपोज करने का तरीकाकार समझाने जा रहा हूँ, किस तरह आपने लेक्चर की पेपर बनाना है। तो आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब प्रोग्राम ओपन हो जाए, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने पेज की सेटिंग करनी। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, पेपर बनाना है, नोट्स बनाने हैं, CV बनानी है या कोई भी रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो पेज की सेटिंग होती है। आपने पेज लेआउट में आ जाना है। यहाँ पे पेज का जो साइज़ वो A4 रखना है और मार्जिन आपने नॉर्मल रखना है। जब भी काम करना है तो सबसे पहले ये चीज़ करनी, मार्जिन A4 और साइज़ आपने A4 और मार्जिन आपने नॉर्मल रखना है। अब यह करने के बाद आपने जिस स्कूल का आप पेपर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपने स्कूल का नाम टाइप करना है। मसलन मैं कोई भी स्कूल ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर ले देता हूँ ये मैंने नाम लिख दिया। इसके बाद नीचे लिख दिया अंडर द अच्छा, ये लिख दिया। इसके बाद मैंने ये लिखने के बाद लिख दिया यहाँ पे टेस्ट लिख दिया कंप्यूटर, और नीचे लिख दिया जी टोटल मार्क्स। पहले सिंपल और शिफ्ट और माइनस से ये मैं लाइन लगाई और एंटर कर दिया। अब आपने ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको आपने दरमियान में लेकर आना। होम में आए, इसे दरमियान में लेकर आए। अब ये टॉप हेडिंग, इसका साइज़ कम से कम आपने 20 से 22 रखना है, बोल्ड करना है, और इसको कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल लगा दें जिससे थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो आप इनमें से कोई भी स्टाइल अच्छा सा लगा लें। तो मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैंने बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद इनकी लाइनों का फासला ख़त्म करना, तो लाइन स्पेस के अंदर आके, लाइन स्पेस ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे डू नॉट करना और ओके करना है, तो फासला क्लोज होगा। इधर से भी आपने इसका फासला जो आपने इधर से भी इसका भी लाइन स्पेस के अंदर आके डू नॉट करना और ओके करना है। अब यहाँ पे आपने टोटल जो नंबर है वो 50 है जी, ठीक है। टेस्ट जो है वो कंप्यूटर का, इसको मैं दरमियान में ले आता हूँ ऐसे, टेस्ट कंप्यूटर। अब इसके बाद आपने करना क्या है, नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, फिल इन द ब्लैंक। मैंने लिख दिया नीचे थोड़ा सेंटर करके लिख दिया कंप्यूटर इस एंड डैश डिवाइस। डैश अब कैसे लगाना, शिफ्ट और माइनस से लाइन लगानी है और यहाँ पर लिख देना डिवाइस। फिर आपने लिखना है रैम स्टैंड फॉर, और शिफ्ट और माइनस से मैंने ये लाइन लगा दी। अब आपने इस अमल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम के अंदर आना, पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पे से आपने ये वाली ऑप्शन लगा देनी है, रोमन गिनती लगानी है, ये वाली लगानी है। लगाने के बाद आपने एंटर करना है। नेक्स्ट आपने लिखना है अब ये लिख दिया मैंने। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने अब ये जो सवाल है इसका साइज़ आपने कम से कम 12 या 14 रख लेना और बोल्ड कर लेना है। बाकी इस डाटे का साइज़ आपने 11 ही रहने देना है, और ऊपर वाला इस टॉप हेडिंग का साइज़ 20 बाई बाकी शॉर्ट रखना है। अब नेक्स्ट सवाल आपने बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल आपने क्या बनाना है, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। मैंने लिखना चाहता हूँ कि करेक्ट द आंसर, जो करेक्ट आंसर उसके सामने आपने टिक का निशान लगाना, एंड फॉल्स, जो फॉल्स आंसर है उसके सामने आपने क्रॉस की अलामत लगानी है। अब ये लगानी कैसे आपने, ये मैं आपको तरीका कार समझाने जा रहा हूँ। ये बड़ा एक अहम तरीन ट्रिक है। अब यहाँ पे बड़ी ABC में आपने लिखना P, और छोटी ABC, बड़ी ABC में आपने लिखना O। यानी टिक और क्रॉस लगाने के लिए क्या करना है, बड़ी ABC में P लिखना और छोटी ABC में O लिखना है। अब P को कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाउंड स्टाइल में आकर कीबोर्ड से W का बटन प्रेस कर देना है। जैसे मैं W का बटन प्रेस करूँगा और इसके बिल्कुल आपने एंड पे आ जाना है, यानी यहाँ पे एंड पे आपने आना है, और एंड पे लिखा होगा वेंडिंग टू। तो ये देखिए वेंडिंग टू जैसे मैंने लिया तो ये टिक का निशान आ गया। इस तरह आपने क्रॉस का लगाना, इधर फिर आ जाना है, या फाउंड स्टाइल पे W प्रेस करें और आपने एंटर कर देना है।
तो ये क्रॉस का निशान भी आ गया। अब आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे लिख देना, फर्जी तौर में लिख देता हूँ कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और उसके बाद मैंने लिख दिया रैम इज़ ए परमानेंट मेमोरी। तो आपने इस तरह टिक और क्रॉस वगैरह समझाना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सवाल है आपको मैंने बताया, इसका साइज़ कम से कम 12 से 14 रखें और बोल्ड रखें, और ये जो नीचे ऑप्शन है इनका साइज़ 11 ही रहने देना, और इसको आपने यहाँ से यहाँ पे कोई नंबरिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं और वगैरह, सादा सिंपल ठीक होगा। इस तरह आपने अगर मल्टीपल चॉइस बनाना है तो मल्टीपल चॉइस के लिए लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। मल्टीपल चॉइसेस में मैंने लिख दिया, मसलन लिख दिया कंप्यूटर इज़ ए डैश डिवाइस, नीचे में लिख दिया ए इनपुट, बी आउटपुट, और जैसे मैं ए के सामने 2 दफ़ा टैप प्रेस किया, सी हार्डवेयर, और यहाँ पे फिर आपने टैप प्रेस करके आगे की तरफ आना और लिखना डी इलेक्ट्रॉनिक। यह आपने इस सवाल का भी साइज़ आपने कम से कम 12 कर लेना है और बोल्ड कर लेना है, और इसका साइज़ आपने 12-14 कर लें, 14 और बोल्ड करें, और इस डाटा को आपने कॉपी कर लेना है। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल सी कर लेना है, कंट्रोल सी करके नेक्स्ट अब सवाल बनाना है। मैंने यहाँ पे नीचे कोई भी डाटा लिख देता, मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए अब कंट्रोल वी से पेस्ट किया और नीचे मैं लिख देता हूँ हार्डवेयर सीपीयू, बैक स्पेस आए और इसको टैप करके आगे ले जाए, यूएसबी या रैम। अब इस तरह आपने मल्टीपल चॉइस बनाते जाना, साइज़ 12 रख के बोल्ड करते जाएं, तो इस तरह मल्टीपल चॉइस भी बनाए। जैसे आपने नेक्स्ट सवाल बनाना है, आप देखिए यहाँ में कोई भी डाटा लिख के कंट्रोल वी बस करना, बस ऑप्शनों के नाम तब्दील करते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द शॉर्ट क्वेश्चंस। मैंने लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज यूज़र। मतलब इस तरह जो भी सवाल बनाने के बाद इस अमल को सिलेक्ट करें और बुलेट्स एंड नंबरिंग अंदर आके यहाँ पे आप इस तरह ये ऑप्शन लगा सकते हैं, और ये सवाल इसका साइज कम से कम 12 से 14 रखें और बोल्ड कर लें। इसी तरीके के मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी पेपर कंपोज कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने मुख्तसर सा एक पेपर बना के दिखाया, सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि किस तरह आपने फिल इन दी ब्लैक बनाना है, जिस तरह आपने ट्रू फॉल्स बनाना है, किस तरह आपने मल्टीपल चॉइस बनाना है, किस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। लॉन्ग का भी आपको पता चल ही गया होगा किस तरह बनाते हैं। उम्मीद है कि ये जो मैंने अमल आपको लोगों को समझाया आपकी समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।